धर्मेंद्र जी, ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना, मोटे तौर पर ये दिख रहा है कि अब यही दो विषय हैं जो आने वाले 2-3-4 साल देश की राजनीति को सबसे गहरे तक प्रभावित करेंगे। नहीं कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। क्या लगता है विपक्ष की तरफ से? जी जी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दो चीजें जो दिख रही है जी। इस पर जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, समाजवादियों का आदि से शुरुआत से मानना रहा है कि जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये हमारा शुरू से रहा और हम लोग मांग करते रहे। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस भी, आदरणीय राहुल गांधी भी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व की ये हलफनामा देती, इसको और अव्यवहारिक बताया। जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से विरोध किया और उसको अव्यवहारिक शब्द प्रयोग किया कि ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल और ठीक नहीं है। अचानक ऐसी कौन सी बातें हो गई, कौन सी चीजें हुई, कौन से नए परिस्थितियां पैदा हुई कि आप उसको लेके आए? तो लेके आए तो स्वागत है। इसको जनता एक एक व्यक्ति जानता है। इनकी मदर कंसर्न जो संगठन है RSS, वो भी जाति जनगणना का विरोध कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर विरोध कर चुके हैं। पुराने में आज में मंडल कमंडल का जब मामला हुआ था तब भी आप देखिए किस तरह पिछड़ों के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। तो उसको इनके मुद्दा बना लेने से कि हमने कर दिया, वो जनता में इनको कोई उसका लाभ नहीं मिलना है। जनता जानती सच क्या है। दूसरी बात भाई, ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य को सलाम है, सेना की बहादुरी को सलाम है। सेना ने जितनी देश ने उम्मीद की उससे आगे बढ़ के उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट किया। लेकिन क्या 2019 में जिस तरह सेना के शौर्य पर वोट मांगे, 2024 मांगे, क्या ऑपरेशन सिंदूर को ये जब सर्वदलीय डेलीगेशन विदेशों में भेज रहे हैं, सारे पक्ष विपक्ष ने एक साथ कहा कि सरकार जो निर्णय ले, जो सेना को कार्रवाई करना हो करे, नो क्वेश्चन। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी को अपना इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा बनाना क्या उचित है? ये जनता सब समझदार है, जागरूक है। क्या इनके पास 2021 जो 11 साल का इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें इनके लिए जनता के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे, हमने काम किया है, हम इसलिए वोट मांगेंगे, या इसलिए कहेंगे कि सेना के शौर्य के नाम पे हमको वोट दीजिए? ये बड़ी गंभीर बात है। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं उससे पहले दो बातें तथ्यात्मक तौर पर देश के सामने रहनी चाहिए। हमको अच्छा लगे न रहे लगे, लेकिन तथ्य तो तथ्य रहता है, वो तो रहेगा ही। एक बात आई कि सेना के शौर्य को प्रणाम, अच्छी बात है, लेकिन ये अधूरी बात है। गंभीरता सुनिएगा, ये अधूरी बात है। सेना का शौर्य प्रणम्य है, लेकिन सेना को अपने साहस को क्रियान्वित करने के लिए जो बुनियादी ढांचा है वो सरकार ही उपलब्ध कराती है। इसलिए इसको ऐसा कहना ये निपट वो है, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, छोड़िए, जाने दीजिए, ये अच्छी बात नहीं। ये भी जनता जानती है। S-400 खरीदना है, इसका फैसला कौन करेगा? आकाश प्रणाली डेवलप करनी है भारत में, इसका फैसला कौन करेगा? आप धर्मेंद्र अभी उंगली नीचे कर लो। जब बोल रहे तो उसी का ध्यान रखा करो, बाद में चेतना जागृत होने से फिर तो अवसर का इंतजार करना होगा। यही तो नहीं हुआ कुछ युद्धों में। सेना तो हमेशा बहादुर रही राज भाई, लेकिन वो भी समय था कि पांव में जूता नहीं था। सेना तब कम बहादुर थी क्या? लेकिन पांव में जूता देने वाले की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? किसकी थी जिम्मेदारी? सेना अपना जूता खुद खरीद के ले जाएगी? किसकी जिम्मेदारी थी स्वेटर की? इसलिए आधा सच मत बोलिए। आधा सच झूठ से भी खराब होता है। उसमें लगता है आप छोटे मन की बात कर रहे हैं, बड़े मन की बात करिए ना।
71 की लड़ाई की जीत का श्रेय धर्मेंद्र बाबू अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है तो कारगिल की जीत का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को और ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा ही जाएगा। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बुरा लगे तो शिकंजी पियो, गर्मी भी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जाए। और एक जातिगत जनगणना पर धर्मेंद्र भाई ने कहा कि देश जानता है किसका क्या रुख रहा है। हां, देश जानता है, लेकिन सियासत में रुख बदले भी जाते। धर्मेंद्र भाई, आप लोग अभी नौजवान हो, ऐसी चीजें दिमाग में रखोगे रेडी बिल्कुल, तो डिबेट में आगे और अच्छा प्रदर्शन रहेगा। इंदिरा गांधी ने कहा था कि इस देश की सब, अगर मुझसे कोई पूछे सबसे बड़ी समस्या क्या है तो मैं कहूंगा जात, जात से मैं भारत को हटा दूं तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। एक विश्वनाथ प्रताप जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू करने का बिल लेके आए थे तो 90 मिनट राजीव जी बोले थे और उन्होंने कहा था कि देश का नाश करने जा रहे हैं विश्वनाथ प्रताप से। 90 मिनट, वो रिकॉर्ड में है, वो कहीं जा तो नहीं सकता, वो तो 1000 साल में बाद भी रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ने 360 डिग्री पर चीजें मोड़ ली तो मोड़ ली। क्या नहीं मोड़ सकते? मोड़ सकते हैं ना, तो मोड़ ली। अब वो कह रहे हैं कि सपा से भी ज्यादा हम जात को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये सियासत में इतनी स्वतंत्रता तो है ही ना कि राजीव जी ने जो बोला हम उससे 360 डिग्री पर डेविएट कर जाएंगे। खैर, रत्नाकर जी, ऑपरेशन सिंदूर और जात की गिनती, ये दो विषय आपने इनके लिए अपना मैदान सेट किया, दिख रहा है हमको। लेकिन यही दो विषय हैं जिन पर विपक्ष भी आपके लिए प्रश्नावली लेकर तैयार है, जिसे आप पूरे देश भर में एक वातावरण निर्मित कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके। तो राज भाई की पार्टी है, वो कह रही कि इतना नीचे कोई सरकार गई नहीं पाकिस्तान के संदर्भ में जितनी ये सरकार गई। राहुल गांधी तमाम सवाल पूछ ही रहे हैं, जयराम रमेश रोज सवाल उठा ही रहे हैं। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए अभी यहीं पे दोनों प्रवक्ता गण बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। एक कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं अपने राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो है वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से जो हुआ। पहले ये निर्णय कर लें कि श्रेय किसको देना है इंडी गठबंधन जातीय जनगणना का। देखिए, विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है अपने सरकार में कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, श्रेय की चिंता न करो, आधा बांट लेंगे, वो आधा बांट लेंगे, आधा इधर आधा उधर, आप आगे तो चलो। ठीक जी, ठीक है। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से जो मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें प्रशंसा प्रस्ताव जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर के प्रशंसा प्रस्ताव जो पारित हुआ है, निश्चित रूप से देशवासी, एक नाथ शिंदे जी ने ऑपरेशन सिंदूर का और नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव रखा और ये प्रशंसा प्रस्ताव जो पास भी हुआ। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था ऑपरेशन सिंदूर, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने लोगों को यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से सफल रहा है और किस तरह से राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जातीय जनगणना भी प्रस्तावना जो है नीतीश कुमार जी ने जो रखा और ये प्रशंसा प्रस्ताव जो है पास भी हुआ, और हमने बताया कि किस तरह से जो देश में दलित है, वंचित है, शोषित है, जो अभी जिनकी जनगणना के माध्यम से अगर हम मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है। जो दो बड़े निर्णय एनडीए सरकार में लिए गए हैं, यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आ जाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और इंडी गठबंधन के ऊपर। देखिए, हमने प्रशंसा प्रस्ताव तो पास किया, आज 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है एकत्रित हुए और सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी भी एक निंदा प्रस्तावना पास कर ले, इंडी गठबंधन का एक मीटिंग बुला ले और एक निंदा प्रस्तावना पास कर ले, और भैया उन नेताओं की निंदा प्रस्तावना पास करे
जो इस पूरे ऑपरेशन में सेना के शौर्य को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे थे। अजय राय जी खिलौना लेकर दिखा रहे थे, सेना को अपमानित करने का काम कर रहे थे, तो सिद्धिरामैया जी कह रहे थे कि हमला मत करो, हमला नहीं होना चाहिए। तो इनके जो नेतागण हैं उनके ऊपर एक निंदा प्रस्ताव पास कर ले तो देशवासी भी समझ जाएंगे। अभी राहुल भाई कह रहे थे ना कि हम आपके साथ हैं। अभी राज शर्मा कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। तो भैया ये निंदा प्रस्ताव पास करके और देशवासियों को बता दे कि नहीं, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, राजनीति आप करिए, सही बात है, लेकिन अगर देश से इतर, सेना के मंशा से, सेना के शौर्य पराक्रम से इतर अगर आपकी मंशा है, आपकी मंशा वही है जो पाकिस्तान के नेताओं का जो वक्तव्य है, वो राहुल गांधी का वक्तव्य है, आपके नेताओं का वक्तव्य है, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, देखिए हम प्रचार नहीं कर रहे कहीं भी, ऑपरेशन सिंधु को लेकर के हम कहीं पे भी वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन देश की जनता यह जानती है कि 26/11 हमला होने के बाद कौन हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, और 2014 के बाद जितनी बार भी भारत में आतंकवादी हमला हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब किस सरकार ने दिया है। और इस 140 करोड़ जनता को विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जो एक सशक्त और समृद्ध भारत जो बना रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी के, 10 सेकंड लूंगा, पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, कह रहे थे कि मुद्दे को भटका रहे, क्या किए, हाँ ये सारी चीजें बता रहे थे। मैं अभी आपको 2 दिन पहले की बात बता दे रहा हूं, और देशवासी भी इस चीज को जान जाएंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 5वें नंबर की थी, और IMF का आंकड़ा जो जारी हुआ उसमें हमने, हमारे नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 4थे स्थान की हो चुकी है। हमने जापान को भी पछाड़ दिया। तो हम देखिए विरासत की भी राजनीति करते हैं और विकास की भी राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक ये है, क्या करते हैं, ये निगेटिविटी, नकारात्मक राजनीति करते हैं, जो देशवासी अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। रत्नाकर जी अभी रुकना होगा। राज भाई, भाजपा कह रही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वोट नहीं मांगेंगे, फिर क्या तकलीफ है? आपकी सारी तकलीफ इसी यही तो थी कि मैं वोट मांगेंगे, वो कह रहे हम वोट नहीं मांगेंगे इस सिंदूर को लेकर। ना, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, सबको आजादी है देश में बोलने के लिए और सुनने के लिए, GST नहीं लगता। लेकिन बस एक अफसोस है, जैसे इन्होंने कहा कि विपक्ष निंदा प्रस्ताव पास करता, तो भाई मैं भी एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक प्रस्ताव पास और कर देती कि सारे मिनिस्टर अब डांगरी पहनेंगे। इतना बड़ा पेट, कम से कम डांगरी पहनना, ये देश की जनता, और सुन लीजिए आप, स्पेशल उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पूर्व सैनिक सब देख रहे हैं, आपको हक था ये डांगरी पहनने का? जिन जनरल ने, जिस ब्रिगेडियर ने सिंदूर को जीता, उनको नहीं पहना रहे हो? एक हेलमेट लिए आदमी चल रहा है, कल को अमिताभ भाई आप भी डांगरी पहन के बैठ जाना, और रत्नाकर भाई आप भी डांगरी पहन के बैठ जाना, ये भी जनता देख रही है। और एक और बात जानना चाहता हूं, बताइए आप अंग्रेजी समझते हैं? एट द स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, इसका क्या मतलब होता है? हिंदुस्तान का बच्चा लेबर जो घर में काम करते हैं वो भी अंग्रेजी समझते हैं। क्या होता है? ये अच्छा शोभा दिया था आपने, और आप क्या नई बात बोलते हैं? हम तो विपक्ष में हैं, आप में कमियां निकाल रहे, आप अपनी अच्छियां बताओ ना, क्या अच्छा काम किया आपने? मुझे 2 काम बता दो जो प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट होने के बाद कही। और अध्यक्षता कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री की, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर लेते, क्या जा रहा था वहां? नहीं डरेंगे, क्यों नहीं आए? ये जवाब नहीं है। और अमिताभ दादा, मैं बोलना नहीं चाहता, भीड़ कैसे लाई जाती है सबको पता है। आज की तारीख में आदमी के पास कमाने का टाइम नहीं है, उसके पास उसकी रोटी और लहसुन की चटनी के लिए तरस रहा है। ये मत जाइए कि आज उनके संग भीड़, ठीक है राज भाई, 30% सत्ता के संग जाती है। हम मान लेते हैं, रत्नाकर आ रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जो राज भाई कह रहे ठीक है, भीड़ कैसे आती है, तो ये फार्मूला केवल मोदी पर नहीं, राहुल गांधी पर भी मैं लागू करूंगा। उनके यहाँ आई भीड़ को भी मैं ये वही कहूंगा कि वैसे ही आई है जैसे उनकी आई। ठीक, सब पे लागू है, सब पर लागू। तो फिर ईमानदारी की बात कहो तो मैं सहमत हूं, मैं देश का नागरिक आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, आप ठीक, मैं आऊंगा। लेकिन राज भाई ने कहा कि भाई
चलिए रत्नाकर जी कुछ कहना चाहे, पहले उनका उत्तर सुन ले, फिर मैं अपनी एक टिप्पणी करूंगा। रत्नाकर जी आपने उनको सुना? बोलते रहेंगे। रत्नाकर जी रिस्पॉन्ड करिए। किस तरह से राज भाई जो है, राज भाई की पार्टी, पूरी पार्टी देश में गलत जो है प्रस्तुतिकरण करके और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। मैंने शुरुआती तथ्यों में भी कहा कि ना इनको सेना के ऊपर भरोसा है, बदनामी वाले ना काम इनको विदेश करोगे, मंत्रालय तो के ऊपर बदनामी भरोसा है। वाले भरोसा क्या तो आपको सिर्फ गैलेंट्री अवार्ड दे पाकिस्तान दें? दिखाइए जो रत्नाकर जी को प्रधानमंत्री कहते हैं उनका बयानबाजी के ऊपर बदनामी भरोसा है। पहले बताइए आप, ये कह रहे थे बदनामी का अभी काम करो कि at और the गैलेंट्री beginning अवार्ड दे दें, आपको अरे नहीं मैं कह चलेगा। रहा हूं, विदेश आप पहले बताओ, मंत्रालय ने बदनामी का काम करें सुन लीजिए और राज भाई, गैलेंट्री बात अवार्ड पूरी दे दें, जाएगी नहीं नहीं, होगा, बात पूरी जाएगी नहीं होगा। बीच में अगर बोलेंगे तो बात पूरी जाएगी। आपकी सुन लीजिए, आप सच्चाई भाई के प्रश्न हमें का बतानी जवाब है। दे रहा हूं। राज भाई, आप अरे आप प्रश्न का मेरे जवाब प्रश्न दे का रहा नहीं, हूं, मेरे जनता मैं तय विपक्ष करने हूँ, दीजिए, मैं जनता विपक्ष तय हूँ, मेरे करेगी प्रश्न सही का क्या है, जवाब गलत दोगे। क्या है। आज भी निठल्ले जनता गल्लर को तय कितना कर लेगी पूछ रहे हो राज आप? भाई। आप कैसे सवाल पूछोगे? विदेश अरे मंत्रालय भाई ने सत्ता आप चला रहे हो, स्पष्टीकरण अरे दिया रत्नाकर है, भाई, स्पष्टीकरण सत्ता आप दिया चला है रहे हो, कि जवाब आपको देना एस है। जयशंकर ने कहा जवाब कौन है देगा? कि ऑपरेशन क्या सिंदूर नकारेपन के लिए शुरुआती गैलेंट्री अवार्ड दे चरण दें में आपको? जो हमले हुए थे, अरे मुझे इतना उसके बताओ, बाद क्या गैलेंट्री अवार्ड दे पाकिस्तान को दें? फोन ये किया इतने गया, बड़े बड़े पेट लेके DGMO को फोन डांगरी किया गया पहन और ली? बताया गया अरे कि देश हमने के जर्नल उनके की फोटो क्यों मिलिट्री नहीं के है? ऊपर एक्शन नहीं डीजीएमओ की लिया है। फोटो क्यों नहीं हमने है? सिर्फ कर्नल सोफिया की आतंकवादियों के फोटो क्यों ऊपर नहीं है? एक्शन लिया योमिका है। सिंह की जो फोटो क्यों नहीं है? हमारा क्या ये हमने नहीं दे कहा रहा था देश? कि हम इस पे आतंकवादियों नहीं आ रही को आपको छोड़ेंगे शर्म? नहीं, लेकिन रत्नाकर फिर भी जी, आप शर्म आ गलत रही नहीं तथ्य आ रही तरीकों से बताइए पेश आप। करने की अरे कोशिश आपको कर रहे हैं। शर्म आ रही नहीं आ अब रही आप है बताओ। बताइए, पहले आप बताओ, लोगों के राहुल ये गांधी एक ही थे कोई इस तरह का ब्रिगेडियर वक्तव्य नरेंद्र देते हैं दास कि मोदी सख्ती साहब, से हमको, आपका ब्रिगेडियर सख्ती लिखने से जो लगे है इनके वो पहले। विरोध है, अरे सख्ती बात से। तो सुनो, अरे भैया, माँ ब्रिगेडियर दुर्गा लिखने से आप लगे। विरोध करेंगे, अरे कम से कम और डिफेंस बोल मिनिस्टर करके को वो तो सम्मान दे फंस देते। गए। अब उसके अरे बाद पूरी डिफेंस पार्टी मिनिस्टर जो को है ही दे सफाई देते देने सम्मान। लगती है कि सख्ती आपने का क्या मतलब कर ये दिया? नहीं था, सख्ती का मतलब मोदी वो जी तो था। ऑपरेशन यहाँ सिंदूर तो नहीं लिख विदेश सकते। मंत्रालय स्पष्टीकरण दे रहा है अगर कि हमने ऑपरेशन तो- सिंदूर हमने तो अंग्रेजी कहा में ही लिखा ना नहीं, हो हमने तो बताया तो ही मोदी जी वो हम नहीं तो लिख शुरुआती सकते। चरणों के हमले आप के पहन के बाद चल हमने रहे हेलमेट बताया लिया हुआ है। कि हम ये ऐसे हमला जो है ऐसा वो मेरा कोई मिलिट्री पे सैनिक नहीं है, दिखता, वो देश ऐसा पे कोई हमला मेरा नहीं है, ये जर्नल नहीं आतंकी दिखता। शिविरों पे ये हमला इतना है। बड़ा पेट जी। वाला मेरा जर्नल नहीं है। ये सोचिए मेरा ब्रिगेडियर नहीं है, इतना पेट लिए डांगरी पहने हुए कहीं नहीं ये है। व्यक्तिगत जनरल की जो है फोटो लगा टिप्पणी देते, का टिप्पणी अरे राज भाई कर्नल की शोभा नहीं फोटो देता। लगा देते, क्या आप लगा देते? एक शोभा वरिष्ठ देता है प्रवक्ता है, देश इस के। तरह का नहीं नहीं व्यक्तिगत रतन टिप्पणी भाई, शोभा नहीं जितना देता। टॉर्चर आप प्रधानमंत्री के ये ऊपर सरकार व्यक्तिगत टिप्पणी देश मत की करिए। जनता को कर रही है। आप बताइए अच्छा, कि आप भारतीय विपक्ष जनता के पार्टी नेता ने को कहाँ कह पे दो। क्या किया? आपको शर्म नहीं जातिगत आती? जनगणना आपको तो हम अगर गैलेंट्री कर रहे अवार्ड दे हैं, क्या? हम नहीं, देशवासियों आपको को जो गैलेंट्री दलित अवार्ड दे वंचित दे और क्या? शोषित लोग हैं, आपको उनको शर्म अगर आती है? मुख्य धारा में आप लाने के विपक्ष लिए के जो नेता छूट को गए कुछ कह बेचारे, दो। तो हम क्या आपके गलत नेता कर हमें रहे हैं? कुछ कह दें। और आप अपना शर्म कहाँ पीठ गई आपकी? थपथपा रहे हैं कि नहीं राहुल अरे तब शर्म कहाँ गई? गांधी जो पहले मांग रहे एक बात का कर रहे जवाब थे। दे दो, अरे जब आंख से जहाँ आंख जरूरत मिलाकर। भारतीय अरे जनता एक पार्टी बात का सरकार जवाब को दो, लगेगी, क्या तब वो सही समय पे प्रधानमंत्री जी सही को निर्णय ये लेगी। डांगरी वाली ड्रेस पहननी थी? क्या प्रधानमंत्री जी को ये डांगरी पहननी थी? क्या वो इस लायक ये भी है राहुल कि गांधी का जर्नल की टी-शर्ट ड्रेस पहन पहन के ले? ऐसे करते हैं, क्या जरा शर्म उन नहीं लोगों आती पर टिप्पणी आपको? कर दिया करिए। कोई भी वो लोअर राजनीतिक पहन के पार्टी, सदन में कोई पहुंच भी जाते राजनीतिक हैं, जरा पार्टी उसके जर्नल ऊपर से बड़ी टिप्पणी नहीं कर है। दिया कोई करिए। भी राजनीतिक जो पार्टी जो इन्हीं से बड़ी पहन नहीं के है। सोने आप वाला लोगों को ड्रेस शर्म होता आनी है, चाहिए। उसको पहन के अरे तो संसद के छोड़िए, अधिकार को पहुंच अभी जाते हैं। देखना, राहुल अभी देख गांधी लेना। का जरा अब देखिए, चुनावों अपने में उनको देखना, समझाइए जरा। जितना वो ज्यादा बदनाम अच्छा रहेगा। देश को आपने कर देश दिया, आगे बढ़ रहा है, इतना निरंतर बदनाम प्रगति कर किसी रहा है। सरकार ने नहीं किया। अरे गलतियां हो जाती हैं, आपने तो गलतियों की राहुल गांधी से तो बार बार होती है। करना चाह राहुल गांधी से देश की बार बार होती जनता है के। गलतियां, बताइए। अरे जे राहुल गांधी इमोशन तो से जो है खेले हो, पाकिस्तान की देश की भाषा बोल जनता। रहे हैं, देखो उनको मैंने बोलना नाम नहीं लिया चाहिए, लीडर ऑफ आपके। अपोजिशन आप है कि देखिए लीडर ऑफ बदतमीजी पाकिस्तान की है, ये प्रकाशता। बताइए। वो लीडर ऑफ नेता का पाकिस्तान नाम है। बदतमीजी से लेते हो। राहुल गांधी मैं कौन है फिर भाई? तमीज से लीडर ऑफ लेता हूँ। अपोजिशन है कि मैं लीडर ऑफ आपको पढ़ा पाकिस्तान लिखा है? ही नहीं ये बता मानता हूँ। दीजिए। बार बार क्यों गलतियां करते हैं? अनपढ़ बार बार वो आप क्यों लोग भाषा नाबालिग बोलते हैं लोग हो, पाकिस्तान की? नहीं नाबालिग बोलना लोग चाहिए हो। ना। 2014 अगर के कह बाद रहे हैं कि पैदा वो हुए देश के हो, साथ खड़े हैं। इसलिए एक आपको मिनट, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी, रत्नाकर जी को भी। भाजपा कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल है भाई, रुक जाइए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा
स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।